चलिए भाई बैठिए, सब लोग जगह लीजिए अपना अपना। क्लास में क्या देखे थे? शायद मिक्स्ड प्रोपोर्शन या कंपाउंड प्रोपोर्शन है ना। ओके ओके। देखिए नए विद्यार्थी खास करके कुछ किन्हीं का पहला क्लास भी आ जाएगा तो हाथ खड़ा करिएगा। कुछ लोग का है, लगभग 15-20 लोग का। देखिए एक बार मैं फिर से चीज को बस रिपीट कर दे रहा हूं, है ना। सबसे पहला चैप्टर हमारा अर्थमेटिक का रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये बेसिक चैप्टर है। क्यों भाई साहब, दूसरी जगह बैठ जाइए, टूल उठाइए, बीच में बैठिए वहां पर, ठीक है। उनको निकलने दीजिए, टूल को यहां से उठाइए और वहां बैठिए। एक इंसान को नहीं दिख रहा था, सबको नहीं दिख रहा है। चले देखिएगा। तो हाँ बात है, सुनिए ध्यान दीजिए थोड़ा, 2-4 मिनट पीछे वाली चीज को हम रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और ये बेसिक चैप्टर है। ये बढ़िया करेंगे, अर्थमेटिक आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अर्थमेटिक पर पकड़ बनाना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से ही आपका पूछा जाता है, उससे थोड़ा सा कम एडवांस से और कम नंबर सिस्टम से, और बाकी शायद पूछे ना पूछे वो DIDS आपका। तो इस पे बढ़िया पकड़ बनाने के लिए रेशियो को ध्यान में रखना है। रेशियो मैंने बताया था दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है, पीछे का 2 क्लास हम लोग किए हैं और कल के क्लास में भी हम चीज को रिवाइज कराए थे, है ना। रेशियो 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 3/8, ये जो भिन्न है ना, इसको भी हम लोग रेशियो ही कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 3:8, 3:8। रेशियो को हम लोग इज2 पढ़ते हैं, इज2 पढ़ते हैं, इज2, 3:8। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। प्रोपोर्शन समानुपात। जैसे देखिए यहाँ पर पहला रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है, और दोनों रेशियो बराबर हो गया तो ये कहलाया प्रोपोर्शन। ये दोनों बराबर हो गया तो आपका ये प्रोपोर्शन हो गया। दो रेशियो के बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो बराबर का सिंबल दिख रहा है ना, यहीं पर समानुपात का सिंबल देते हैं, और ये समानुपात का सिंबल है जिसको हम लोग एज पढ़ते हैं, एज एज। इसको क्या पढ़ते हैं, इज2, ए इज2 बी एज सी इज2 डी। पढ़िए इसको, ए इज2 बी एज सी इज2 डी। प्रोपोर्शन में कुल मिलाकर के 4 राशि होता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 को होता है ना। इसमें क्या होता है पता है, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एक्सटर्म का प्रोडक्ट, है ना। इन सारी चीज को मैंने पूरी डिटेल में बताया था, है ना। तो उतना डिटेल में तो नहीं पॉसिबल है कराना, है ना। तो एक बार मैं सारी चीज को रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, अगर कभी प्रोपोर्शन में दिख जाए तो ये चीज आप करेंगे। एक्सटर्म मतलब होता है बाहरी राशि का गुणनफल, प्रोडक्ट बोले तो गुणनफल, बराबर होता है आंतरिक राशि का गुणनफल, इनर का प्रोडक्ट। मतलब हो जाएगा A गुना D, अब बराबर हो जाएगा B गुना C। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट। एक सवाल नीचे में यहाँ पर है, सवाल यह है कि 3:x एज 7:35, x का मान निकालना। तो बड़ा सिंपल बात है, इनर का प्रोडक्ट किए, एक्सटर्म का प्रोडक्ट कर दिए, बराबर कर दिए। बोलिए इनर का प्रोडक्ट कितना 7x, एक्सटर्म का प्रोडक्ट कितना 3 × 35 हो गया। तो 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान कितना 15 हो गया, x का मान 15 हो गया। तो अगर समानुपात कभी भी दिखे, रीजनिंग में भी कुछ सवाल आपको इस तरह का दिखता होगा, है ना। तो वहां भी कुछ कुछ सवाल में ऐसा लॉजिक लगता है, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। उसी प्रकार का एक सवाल यहां पर है जो कि मेंस 2016 में सब करा चुके हैं। मेंस 2016 में पूछा है, दिए गए समानुपात में कौन सा सही है।
दिए गए समानुपात में कौन सा सही है, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है, देखिए यहां पर ये और यहां पर ये दूसरा है, कौन सा सही समानुपात है आपको बताना है। रेशियो जो होता है वो किसी संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बोले तो सबसे छोटा रूप होता है। आप इसको काटिए, अगर और छोटा हो रहा है तो 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 4 से काटिए 4 बार में, 4 से काटे 3 बार में। क्या अनुपात समान आ रहा है दोनों तरफ? 4:3, 4:3, 2 अनुपात बराबर है। और आपको मैं बता दूं 2 अनुपात के बराबरी को ही तो समानुपात कहते हैं, मतलब यही ऑप्शन क्या है आपका सही है। बाकी आप इधर का रेशियो देखिए, उधर का रेशियो देखिए, बराबर है क्या? देखिए 13:11, यहाँ 5:4, ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है। इसमें भी ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें भी दोनों इक्वल नहीं है। तो ये आपको पकड़ना है कि कौन सा सही है, कौन सा प्रोपोर्शन में आपको पकड़ना है। तो जो ऑप्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो दोनों साइड बराबर हो जाएगा वही समानुपात में है। समान अनुपात, समानुपात वर्ड को ब्रेक करिए, समान प्लस अनुपात, समान अनुपात। बड़े आगे बोलते नहीं है जी, ये सब सवाल कर रहे थे। कुछ फॉर्मूला यहां पर है, जिस फॉर्मूले का मैंने प्रूफ भी दिया था कैसे होता है ना। तो यहां पर अभी प्रूफ नहीं मिलेगा। प्रूफ क्यों मिलेगा यार, अब कल ही मैंने बताया था, परसों ही बताए थे प्रूफ। तो वैसा थोड़े कल फिर आएगा तो फिर हम प्रूफ करेंगे, फिर पता चलेगा ये कहीं क्लास जो है 3 दिन 4 दिन लगातार रिपीट हो रहा है। और ये भी जो रिपीट वाला जो सिस्टम है ना, ये शुरुआत का मैक्सिमम 5 क्लास तक चलता है, फिर उसके बाद रिपीट कुछ ना होता है, फिर कंटिन्यू है ना शुरू। देखिएगा यहाँ पर, तो ये ए और बी का मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB होता है, ठीक है, √AB होता है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला √AB होता है। दूसरे नंबर ए और बी का प्रथमानुपाती का फॉर्मूला A² होता है। प्रथमानुपाती का सेंस हो गया आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन। आप बताइए प्रोपोर्शन में कितने राशि होता है? 4 गो होता है ना, 4 गो होता है ये, तो यही है प्रथमानुपाती। जो सेकंड नंबर पे है ना, इसी को मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, मध्यानुपाती। थर्ड नंबर पे इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और ये वाले को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। अब 4 गो है तो 4 ही तक पूछता है, प्रथमा, मध्य और तृतीय और फोर्थ आपका, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, 3 गो देके और बाकी पूछेगा, तो ये सब फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है आपका एग्जाम में, 2 गो संख्या देके मध्यानुपाती पूछेगा, मीन प्रोपोर्शन तो √AB। प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो A² आपका। इसके बाद तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा B² चतुर्थानुपाती पूछेगा B × C/A। मैंने इसको प्रूव भी किया था। यहां पर देखिएगा A और B का समानुपात, समानुपात का मतलब क्या? समान अनुपात। तो A और B का समान अनुपात यही होगा, A/B। फिर कोई कहेगा A और B का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। A और B का समानुपात AB, आप व्युत्क्रमानुपात कहेगा तो उलट के लिखेंगे B/A लिखेंगे, B/A लिख देंगे हम, B/A लिख देंगे, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब सीधे उलट के लिख देना है। अब सुनिए इसके बाद जैसे यहां पर एक उदाहरण आपको दिख रहा है, ये रेशियो है किसमें? भिन्न में, रेशियो भिन्न में है। तो क्या ये रेशियो भिन्न है तो इसको आप इंटीजर में बदल सकते हैं। इसका पता है, देखिए एक LCM मेथड होता है, LCM मेथड होता है। कितने लोग बदल सकते हैं इसको? जरा हाथ खड़ा करिए। सब लोग बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब कल जो लोग आए थे सब लोग बदल सकते हैं, है ना। आज वाले विद्यार्थी नहीं बदल सकते हैं। सुनिए कैसे, आप भी बदल पाइएगा। सिंपली 2, 3, 4 का लसा ले लीजिए, 2, 3, 4 का लसा ले लीजिए 12, और 12 से क्या करिए सब में गुणा कर दीजिए। चेक कमेंट दिखाइएगा, 12 से गुणा, ठीक है। ये 2, 3, 4 का लसा कितना हो गया? 12 हो गया, और 12 से हमने क्या किया? सब में गुणा कर दिया। ये रूल है, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने का ये तरीका है, लसा लो और सब में गुणा कर दो। बोलिए 2 से 12 को भाग देंगे 6 बार में, 3 से 12 को भाग देंगे 4 बार में, और 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में आपका, ठीक है। तो 6:4:3 हो जाएगा, 6:4:3 हो जाएगा आपका, 6:4:3। देखिए फ्रैक्शन में था, इंटीजर में बदल गया आपका। कभी भी रेशियो, किसी भी चैप्टर का सवाल, बहुत सारा जगह पर रेशियो देखने को मिलेगा भिन्न में, तो हर का लसा लेके उस सब में गुणा करके उसे से काट दीजिएगा, इंटीजर में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर एक और विधि आपको बताए थे, कौन सा?
झांप विधि। झांप विधि भी चाहे तो लगा सकते हैं। देखिए ऐसे इसको झांप देंगे, अब बाकी गुणा करेंगे 3 गुना 4 गुना 1, 4 गुना 3 गुना 1 कितना 12 हो गया। फिर इसको झांपेंगे 2 गुना 4 गुना 1 8, फिर इसको झांपेंगे 2 गुना 3 गुना 1 6 हो जाएगा। रेशियो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या और ये कट रहा है? 2 से कट रहा है, देख लीजिए तीनों 2 से कट रहा है, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 3 बार में। इसको कहते हैं झांप विधि। ये कहीं मिलेगा ना, कहीं गूगल पे सर्च करिएगा, फिर कहीं बुक में देखिएगा झांप विधि, ये हमारा विधि है। ये एलसीएम मेथड आपको हर जगह देखने को मिलेगा, है ना। ये अपनी विधि है, झांप विधि, है ना, मतलब ऐसे भी किया जा सकता है। अगला हमारा ये है, देखिए ये फिर से एक सवाल है और इसको बदलना है इंटीजर में। फ्रैक्शन में रेशियो है, इंटीजर में बदलना है। तो पहला नंबर एलसीएम मेथड। आप बताइए 3 4 5 का लसा 60, 60 से हम यहां भी गुणा करेंगे, 60 से यहां भी गुणा करेंगे, 60 से यहां भी करेंगे। 5 से देखो 12 बार में, 4 से 15 बार में और 3 से 20 बार में। बोलिए कितना हुआ? 20 दूना 40 और 15 तिये 45 और 12 एकम 12। ये बदल गया आपका इंटीजर में। एक तरीका हमारा ये है कि सिंपली हम नीचे वाले का डिनोमिनेटर का लसा लेते हैं और लसे से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वापस उसको काटते हैं। काटिए ना, 3 से 60 कटेगा 20 बार में, 4 से 60 कटेगा 15 बार में, 5 से 60 कटेगा 12 बार में, ठीक है। और फिर वापस गुणा करते हैं, 20 गुणा 2 40, 15 गुणा 3 45, 12 गुणा 1 12, ठीक है। दूसरे नंबर चीज चाहे तो आप झांप विधि भी लगा सकते हैं। देख लीजिए ऐसे झांप दिए, बाकी गुणा करिए 5 गुना 4 20 और गुना 2 40। इसको ऐसे झांप देंगे 3 गुना 5 15, 15 तिये 45। अब ऐसे झांप दिए इसको 3 चौके 12 एकम 12, वही वाला तो आ गया। फिर अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ये आंसर होगा। हाँ समझ में आ रहा है बात? ना बुझा रहा है? बुझा गया। चलिए तो यहाँ पर ये मैंने एक भाषा लिखाया था कि जब रेशियो वही चीज मैंने अभी यूज किया है। जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो पूर्णांक बदलने के लिए हर के लसा से प्रत्येक भिन्न को गुणा करते हैं, हर के लसा से प्रत्येक भिन्न में गुणा करते हैं, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बताया था। ओहो ये चीजें आपका है। बीच में बताइए चिन्ह किसका है? बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। तब आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, बताइए। देखिए ए के साथ 3 क्या है? गुणा में है ना, जब इसको उधर भेजेंगे तो भाग में आएगा। बी के साथ 4 गुणा में है तो इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। सी के साथ 5 गुणा में है तो भाग में आएगा 1/5 हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या है? 3/1 है, ये 4/1 है, ये 5/1 है। याद रखना अगर बीच में बराबर का साइन रहेगा और ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे मांगेगा तो कॉफिशिएंट को उलट के लिखते हैं, कॉफिशिएंट को उलट के लिखते हैं, कॉफिशिएंट को उलट के लिखते हैं। तो ये 3/1 है ना, इसको हम कर देंगे 1/3, ठीक है। और ये 4/1 है तो इसको 1/4 कर देंगे। ये 5/1 है तो इसको 1/5 हम कर देंगे। समझ रहे बात को? मतलब उलट के इसको हम लिख देंगे, उलट के लिख देंगे। आप बताइए उलट के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से वापस भिन्न बन गया। तो क्या इसको इंटीजर में बदल सकते हैं? कैसे? 5 4 3 का लसा 60, 60 से यहां भी गुणा, 60 से यहां भी गुणा और 60 से यहां भी गुणा। काटो 3 से कितने बार में? 20 बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 12 बार में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है बीच में जब बराबर का सिंबल रहेगा तो ए का जो कॉफिशिएंट रहेगा उसको उलट उलट के लिख देंगे। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। बढ़े आगे? ये भी सवाल उसी पैटर्न का है ना। अगर कोई कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ तो उलट के लिखेंगे। ए के साथ 2/3 है तो यहां लिखेंगे 3/2, बी के साथ 5/7 है तो यहां लिखेंगे 7/5, ये 6/11 है तो 11/6। अब फिर क्या करेंगे? वही फिर भिन्न को इंटीजर बदल के लसा से गुणा करके। फिर इसके बाद मैंने ये पढ़ाया था वर्गानुपात। सिंपल बात है, ए और बी का वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब वर्ग का अनुपात, स्क्वायर का रेशियो। तो सिंपली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दिए। ये है वर्गमूलानुपात यानी स्क्वायर रूट का रेशियो। तो ए का स्क्वायर रूट हो गया, बी का स्क्वायर रूट हो गया। घनानुपात,
अंग्रेजी नाम उसका ट्रिप्लिकेट है। घन अनुपात मतलब घन का अनुपात, क्यूब का अनुपात, तो ए का क्यूब बी का क्यूब। घन मूलानुपात मतलब क्यूब रूट का रेशियो, तो ए का क्यूब रूट बी का क्यूब रूट आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने 11 नंबर पढ़ाया था ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ दिया रहा है और मिश्र समानुपात आपसे पूछेगा, ठीक ना। तो देखिए इसका पहला रेशियो का पहला पद बोलिए ए, इस रेशियो का पहला पद सी, इस रेशियो का पहला पद ए। तो जब भी आपसे मिश्र समानुपात कहेगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन कहेगा या अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेगा, तो बड़ा सिंपल तरीका है, प्रत्येक रेशियो के पहला वाले टर्म को गुणा करके एक साथ लिखते हैं। क्या? प्रत्येक रेशियो के पहला वाले टर्म को गुणा करके एक साथ लिखते हैं। तो आप हमको बताइए ए गुणा सी गुणा ए, देखिए गुणा करके एक तरफ लिख दिया। अब बाद वाला रेशियो का जो टर्म रहेगा ना उसको गुणा करके दूसरे तरफ लिखेंगे। बोलिए बाद वाला क्या है? बी है और इसमें डी है और इसमें एफ है, तो बी गुना डी गुना एफ को गुणा करके उधर लिख देंगे। पहला रेशियो के पहला पद को गुणा करके एक तरफ और दूसरे पद को गुणा करके दूसरे तरफ, इसी को कहते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन या कंपाउंड प्रोपोर्शन। बुझाया? बुझा गया। इस पे एक सवाल ये भी मैंने कल पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था ना, इस पे एक सवाल था, ये क्वेश्चन था और मिश्र समानुपात लिखना था। तो यहां पर देखिए इनर को गुणा करिए, सॉरी पहला टर्म को गुणा करिए तो 3 गुणा 5 गुणा 9, अब बाद वाले गुणा करिए 4 गुणा 7 गुणा 8। कुछ कटे दोनों तरफ तो काटिए, नहीं कटे तो गुना करके चुपचाप लिखिए। 9 पचे 15, 9 पचे 45, 45 दिया 135 और यहाँ 224, ये आंसर हुआ था आपका। तो यहीं तक हमारा पीछे का 2 क्लास था। सोच रहे इतना जल्दी और पीछे का 2 क्लास, तो वहां पर चीजें प्रूव किया गया था, वहां पर और डिटेल में चीज को एक्सप्लेन किया गया था। अब देखिए अब जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं यहां तक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, अभी यहां से तुरंत हम मिनट के अंदर में आगे बढ़ेंगे ना। दूसरी नंबर चीज, जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो अगल बगल अभी नहीं, मतलब मेरे क्लास के आने से पहले या फिर कह सकते हैं बीच में कभी अगर फ्री रहे आप तब, है ना, या फिर छुट्टी हो जाए उसके बाद अगल बगल किसी के कॉपी से फोटो क्लिक कर लीजिएगा, समझ आ रहा बात, और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चीज को मैंने समझा दिया, एक बार फिर से आप अपने तरफ से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, शुरू से आपका हो जाएगा। मतलब 2 दिन लेट है कोई बात नहीं, मैंने चीज को री कर दिया है, ठीक है। अगल बगल कॉपी से क्या करना है, फोटो क्लिक कर लेना है, वहां पे सारा प्रूफ वगैरह सब चीज लिखा हुआ है बड़ा बढ़िया से आपका। देखिए कुछ लोग यहाँ पे लोग लिखे हुए हैं, तो फोटो जरूर क्लिक कर लेना, हर जगह लिखा हुआ होगा, है ना, कोने कोने में होगा, चप्पे चप्पे जगह पे होगा, है ना, तो फोटो क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप यहां तक अपडेट रहे। बाकी यहां से आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नोट करिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। एक सवाल मैंने कल करा के छुट्टी कर दिया था, अगला क्वेश्चन सब लोग लिखिएगा यहां से। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ अभी पीडीएफ का तो जरूरत है नहीं, अभी पीडीएफ कल मिल जाना चाहिए ऑनलाइन वाले को। पीडीएफ का भूखड़ इंसान है। सौरभ कुमार का मैथ बहुत कमजोर है, अब बढ़िया हो जाएगा, सही जगह पहुंच गए, बस ईमानदारी से मेहनत करिएगा। जितना कहा जाए उतना करके आइए, जितना पढ़ाया जाए उतनी चीज को रिवाइज करके आइए, उसके बाद की गारंटी हमारी, आपका मैथ्स बढ़िया हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक ही सवाल पूछा गया, खाली मिश्र समानुपात पूछा गया। एक मैंने अपने तरफ से जोड़ दिया, ये भी सवाल बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है हमारा x अनुपात yz, एक रेशियो दे रखा है, दूसरा है y अनुपात zx और तीसरा है z अनुपात xy, ठीक है।
x इज टू वाई जेड कॉमा वाई इज टू जेड एक्स कॉमा जेड इज टू एक्स वाई, है ना। तो यहां पर 3 ठो रेशियो दिया हुआ है, 3 ठो रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है इसका मिश्र समानुपात ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चंस कहता है इसका मिश्र समानुपात ज्ञात करें। मिश्र समानुपात समझ रहे हैं? मिश्र समानुपात का मतलब क्या? कंपाउंड प्रोपोर्शन। अभी ऊपर में किए थे ना हम लोग। अब बताइए कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखने का तरीका क्या था? तो मैंने अभी बताया है कि प्रत्येक रेशियो के पहला वाले टर्म को गुणा करके एक तरफ और आखिरी वाले टर्म को गुणा करके दूसरे तरफ। चलिए बताइए, सब लोग बोलेंगे इसका पहला वाला रेशियो x है, इसका पहला वाला y और इसका पहला वाला z, एक तरफ इधर लिख दिए। अब बाद वाले को दाहिने तरफ, यहां बाद वाला y z, यहां बोलिएगा z x और यहां बोलिए एक्स वाई। अब इसको कट मारेंगे, काटेंगे, जो दोनों साइड कट रहा है जरूर देखिए। एक्स एगो एक्स इधर, एगो एक्स इधर, एगो वाई इधर, एगो वाई इधर, एगो जेड इधर, एगो जेड इधर, कटा ना जी। गुणा में इधर भी है, गुणा में इधर भी है, जो दोनों तरफ कटे आप जरूर काटिए। आप बताना भाई इधर कुछ बचा क्या? एक बचा, एक बचा, कुछ नहीं मतलब एक बचा, तो एक अनुपात। अच्छा इधर क्या बचा? देखिए एक्स वाई जेड और कुछ नहीं बचा था, एक अनुपात एक्स वाई जेड हमारा आंसर हो जाएगा। 1:XYZ इज द राइट आंसर। कोई डाउट है पूछिएगा? 1:XYZ, 1:XYZ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 2 नंबर। कह रहा दिए गए रेशियो दिया गया रेशियो हमारा ये है ना, दिया गया रेशियो हमारा ये है कि इनवर्स रेशियो का मिश्र अनुपात कितना है। तो बताइए ये मिश्र अनुपात जो मिला, मेरी बात गौर सुनिएगा, ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन मिला ये सीधा रेशियो का मिला है। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? दिए गए रेशियो के उल्टा रेशियो, इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा, दिए गए रेशियो के उल्टा रेशियो का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो एक बात बताइए, रेशियो उलट देंगे तो क्या मिश्र अनुपात नहीं उलट जाएगा? और रेशियो है ऊपर में जिसका मिश्र अनुपात ये है, अगर हम इस रेशियो को उलट 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 के लिखेंगे तो मैं बता रहा हूं मिश्र अनुपात भी क्या होगा? उलट जाएगा, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं, इनवर्स रेशियो का कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये कंपाउंड शॉर्ट में लिखना है, COMP लिख दिए, कंपाउंड समझना है, PRO प्रोपोर्शन समझना है। इनवर्स रेशियो का कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या इसका उल्टा नहीं होगा? आंसर क्या होगा? XYZ और अनुपात कितना? 1। बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाना, एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि फिर उसको उलट के रीच रहे हैं। समझ आ रहा बात? सीधा रेशियो तो कंपाउंड प्रोपोर्शन ये, जब रेशियो उल्टा होगा तो जेन्युइन बात है आपका वो कंपाउंड प्रोपोर्शन भी उल्टा हो जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा XYZ:1। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर उल्टा पूछेगा तो कोई बात नहीं, सीधा निकाल के उल्टा वाला आंसर मारिएगा, सीधा निकाल के उल्टा वाला आंसर मारना है। कुछ पूछना है किसी को? बोलिए। नहीं, चलिए फर्स्ट वाला, सेकंड वाला समझ गए? फर्स्ट वाले में क्या करना है? मिश्र समानुपात लिखने के लिए रेशियो के पहला पद को गुणा करके एक तरफ लिखते हैं। तो XYZ को गुणा किए तो इधर हो गया XYZ हो गया। बाद वाले को गुणा करके दूसरे तरफ लिखते हैं, तो बाद वाला कौन कौन है बोलिए आप? YZ, और जल्दी ले बोलिए, ZX इंटू XY आपका, यही है ना। अब दोनों तरफ जो कटे सो काट देना है, XYZ खत्म एक बार में, इधर XYZ खत्म, इधर क्या बचा? 1, और उधर क्या बचा? XYZ। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला हमारा कंसेप्ट है 11 को फॉर्मूला ऊपर देखे है ना, 12वां नंबर, ये 12वां नंबर है। यदि A, B और C एक क्रमागत अनुपात में है, देखिएगा क्रमागत अनुपात को हम या बीतत अनुपात भी कहते हैं, बीतता अनुपात। लैंग्वेज में क्रमागत लिखेगा तो कहीं बीतता अनुपात लिखेगा।
बीततानुपात, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो, कॉन्टिन्यूड रेशियो, बीततानुपात, ठीक है। तो यहां पर 3 संख्या दिया हुआ रहेगा और वो बीततानुपात में रहेगा, क्रमागत अनुपात जो मैंने लिखा है एग्जाम में वही रहेगा आपका, क्रमागत अनुपात रहेगा या हिंदी में बीततानुपात रहेगा, अंग्रेज लोग कंटिन्यूड रेशियो लिखा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। या फिर सक्सेसिव रेशियो भी हो सकता है ना, सक्सेसिव भी हो सकता है। तो याद रखना जब 3 संख्या क्रमागत अनुपात में होगा, बीततानुपात में होगा, तो इसके लिए देखिए लैंग्वेज से पता चल रहा है करेक्ट, क्या क्रमागत अनुपात में है। तो क्रमागत अनुपात का मतलब यह होता है कि जो अनुपात पहली 2 का होगा वही अनुपात आखिरी 2 का होगा। क्रमागत मतलब लगातार अनुपात है, यानी ए से जो बी का रेशियो होगा वही आपका बी से सी का होगा। क्रमागत का मतलब यही होता है कि ए से बी पर खत्म हो और बी से आपका शुरू हो जाए। लगातार अनुपात इसी को होते हैं, ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी, ए अनुपात बी से खत्म हुआ और वापस बी से शुरू कर देना है बी अनुपात सी, ये क्रमागत अनुपात हो गया। आप देखना भाई यहां पर जो रेशियो ए और बी का होगा, जो रेशियो ए और बी का होगा यानी ए बट्टा बी बराबर वही रेशियो बी और सी का होगा, बी बट्टा सी। तो अगर 3 संख्या क्रमागत अनुपात में कभी लिखा रहेगा तो याद रखना ए बट्टा बी बराबर क्या होता है, बी बट्टा शुरू वाले 2 का रेशियो बराबर आखिरी के 2 का रेशियो, इतना हम कह सकते हैं। या फिर इसी को थोड़ा सा और अगर यदि आप आगे बढ़ाते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, अगर इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं तो क्रॉस क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। चलिए करिए क्रॉस गुना, तो बी स्क्वायर और बराबर में क्या ए सी हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर में ए सी हो जाएगा, ठीक है। क्या भाई फिर से सुनिएगा, क्रॉस क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो बराबर ए सी हो गया। इसका मतलब ये, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर 3 संख्या क्रमागत अनुपात में है तो बोलिए बीच में कौन है, बीच में बी है, तो बीच वाले का स्क्वायर जो होता है ना वो अगल बगल संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू सी होगा, बीच वाले का स्क्वायर बराबर है ए इंटू सी होगा आपका। देख लीजिए बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि 3 संख्या जब क्रमागत अनुपात में रहेगा तो हम ये काम करेंगे। जल्दी छापिए, उदाहरण देखते हैं आगे हम। फॉर्मूला थोड़ा याद भी कर लेना है कि क्रमागत अनुपात में रहे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी या फिर ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होता है। आशीष कुमार, आपके कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कमेंट हमारे पास पहुंच रहा है, बस आप एक दूसरे का कमेंट नहीं देख पा रहे होंगे इसलिए प्रॉब्लम लग रहा है आपको। कमेंट जो है सिर्फ अपना चलता है, पब्लिकली कमेंट नहीं चलता है एप्लीकेशन पे, उस पर लोग बतियाना शुरू कर देगा, फिर सबका एक दूसरे का दिखेगा कमेंट। तो आप सबका कमेंट हमारे पास आता है इकट्ठा, लेकिन आप लोग अपना अपना कमेंट को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बी स्क्वायर बराबर ए सी, हाँ सवाल लिखिएगा। देखिए ये सवाल है हमारा और सीपीओ 2014 में सवाल ये पूछा गया है। रेलवे में खूब सवाली पैटर्न पर पूछा है, रेलवे में खूब सवाली पैटर्न पर पूछा है, आप समझ रहे हैं। कौन सा 20, ठीक है, अच्छी बात है भाई। हाँ अभिषेक कुमार, बी बराबर रूट अंडर ए सी भी हो सकता है, वही यार स्क्वायर को इस तरफ ला देना है, बात खत्म। चलिए मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इधर, मैं बता रहा हूं, सुनिए। क्वेश्चन है 8, x और 50 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान कौन सा होगा, x का मान कौन सा होगा। देख रहे, बड़ा सिंपल बात है। आप बताइए बीच वाले का स्क्वायर क्या होता है,
अगल गुणा बगल के बराबर होता है, 8 गुणा 50 के बराबर होता है, जब क्रमागत अनुपात में हो तब। ठीक है, आप बताइए एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 50 अठे 400। अब एक्स का मान कितना होगा, तो स्क्वायर जाएगा रूट में। आप बताइए 400 का स्क्वायर रूट पता है कितना होता है, 20 होता है। 400 का वर्गमूल 20 होता है, 20 आंसर हो जाएगा। वर्गमूल याद करिए, अभी से आप शुरू कर दीजिए याद करना, है ना। ये आपका स्क्वायर रूट चैप्टर रहेगा तो वहां पर हम जबरदस्ती याद करवाएंगे, है ना, उससे बढ़िया है अभी से आप याद करना शुरू कर देंगे। 1 से 50 तक स्क्वायर, बाप रे बाप इतना ज्यादा है नहीं, बहुत सब लोग याद किए रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 से 20 तक क्यूब, और फिर 1 से 40 तक, बचपन में नहीं याद किया पहाड़ा, अब याद करिए, बहुत हेल्प मिलता है पहाड़ा याद रहना। 37 अठे कहीं पर आ गया ना पहाड़ा याद, 37 गुना 8 करे पड़ेगा, जिसको याद रहेगा उस से लिख देगा, ठीक नहीं बात। तो 1 से 50 तक आपको स्क्वायर ध्यान में रखना है, 1 से 20 तक क्यूब और 1 से 40 तक पहाड़ा, इसको एकदम याद रखना है। और अब घबराइए नहीं, अब आपका मतलब IQ इतना तेज हो गया है कि अब बहुत जल्दी याद कर पाइएगा। आप एक बार कोशिश तो करिए, बचपन में एकदम खाली रहता है, बचपन में कहने का मतलब उतना माथा नहीं रहता है। एक का पहाड़ा मतलब सीखने में विद्यार्थी को 1 साल लग जाता था बच्चा को, है ना, एकम एक, दुए दो, तीन तीन भी नहीं सीखने बहुत टाइम। लेकिन अब आप एक बार कोशिश करिएगा, 1 आध घंटा 1.5 घंटा बैठिएगा, या 2-4 दिन तक 5 दिन तक 20-20 मिनट देखिएगा खाली पहाड़ा को, तो आपका याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आप करके वो देखिएगा। बढ़े आगे, तो ये 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा है ये। अट्ठाईस, आ रहा है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आंसर करेंगे 28 28 28 28। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला संख्या कितना है भाई, x है, बीच वाला संख्या कितना है, x है, और ये क्या होगा, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अगल गुणा बगल होता है, नहीं मतलब 14 गुणा 56 होता है। 56 को क्या हम 14 गुणा 4 लिखेंगे, वही बीच वाले का स्क्वायर, वही स्क्वायरवा चल गया उधर रूट में, और x का मान लिखना तो 14 गुना 56, 56 को 14 गुना 4। अब देखिए वर्गमूल है, चाहे तो सबको गुणा भी कर सकते हैं, उससे बढ़िया ऐसे ही लिख लीजिए ना। बोलिए रूट के अंदर में कै गो 14 है, तो 2 गो 14 है, जब वर्गमूल करेंगे तो 1 गो 14 बाहर निकलेगा। अब देखिए रूट के अंदर में 4 है, 4 का वर्गमूल 2, तो आंसर 14 दूना 28 हो जाएगा। अगर आप इसको गुणा किए होंगे 14 गुना 56 को, तो आया होगा 784 आया होगा, और 784 का वर्गमूल कितना होता है, 28 होता है। 28 का स्क्वायर 784। कुछ पूछना है किसी को भाई, आप लोग में कोई डाउट किसी को, बोलिए। मेन में रहेगा तो वही तरीका लगाएगा, रूल थोड़ी ना बदल जाएगा, ऐसा रहेगा इसी फॉर्म में, इंटीजर ही रहेगा। मेन में तो मैंने भी कोई सवाल नहीं देखा है, इंटीजर ही रहेगा, लेकिन मान लेते हैं अगर रहेगा तो फिर रूल थोड़ी ना बदल जाएगा, रूल वही रहेगा आपका। चलिए अब देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला कराया था मध्यानुपाती का, तृतीयानुपाती का, चतुर्थानुपाती का, ये सारा फॉर्मूला 12 गो फॉर्मूला ओवरऑल आपको हम कराए हैं, याद है ना, 12 फॉर्मूला यहां तक आपको मैंने कराया है। 12 फॉर्मूला में कुछ कुछ फॉर्मूले का हमने सवाल किया है, बाकी कुछ कुछ का नहीं किया है। तो आइए सवाल की दुनिया में लेके चलते हैं आपको। कुछ सवाल हम लोग करेंगे इधर, 5-7 सवाल, फिर उसके बाद आगे का थ्योरी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, सारे के सारे इधर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे सवाल हैं, बाकी बुक में बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा, बहुत सारा बुक में देखने को मिलेगा।
8 और 28 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। देखिए भाई, मध्यानुपाती कहने का मतलब मीन प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8 एंड 18? आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ए इंटू बी होता है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी होता है। देख लीजिए भाई, ए का मान कितना है 8 है और बी का मान कितना है 18 है, तो अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी होता है। तो ए की जगह पे आप बैठा दो 8 और बी की जगह बैठा दो 18। सब लोग तनी गुणा करके बताइए। 18 गुना 8 144 होता है, 144 होता है। आप बताइए 144 का वर्गमूल 12 और 12 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 12 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन हमारा द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18 ईच। सतेंद्र, गौरव, नंदनी, राज, रूपेश, निलय, पंकज, पप्पू, सबका सही जवाब है। अगले का आंसर करिए आप। 27। फॉर्मूला याद है ना सभी को? फॉर्मूला पढ़ा दिए तो करवा दिया, याद करना है। हाँ, यहां पर 12 और 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा? ये सीजीएल मेंस 2013 में सवाल पूछा है, डिट्टो। देखिए ए की वैल्यू कितना भाई 12 है और बी की वैल्यू कितना है 18 आपका है। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 18 है और क्वेश्चंस कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बोलिएगा, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, यस बी स्क्वायर अपॉन ए। बोलिए बी की वैल्यू 18 है, तो 18 का स्क्वायर करने का अर्थ है कि 18 को 2 बार गुणा करिए। 18 का स्क्वायर करने का अर्थ है कि 18 को आप 2 बार गुणा कर दीजिए और बटा में ए का मान कितना है 12 है। आप ऊपर नीचे काटो, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 9 3 27 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो बोलिए। मटेरियल का भी जरूरत नहीं है ना, मटेरियल अभी 2 4 5 क्लास बाद है मटेरियल का जरूरत है, 5 6 क्लास बाद है, ठीक ना। तो मटेरियल आपको 5 6 क्लास जब जरूरत पड़ेगा तभी आ पाएगा। मटेरियल अभी छप रहा है। अभी कहने का मतलब 2022 में जितने भी एग्जाम हुए वहां तक अपडेट कर दिया गया मटेरियल को। मतलब आपको पहले वाला मटेरियल आपके बैच में नहीं चलेगा, आपके बैच में वो अपडेटेड मटेरियल आपका चलेगा, है ना। तो वो थोड़ा सा वेट कर लेंगे 5-7 दिन। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी अभी थोड़ा समय बाद ही मिलेगा, अभी आपको जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा और ये सब क्वेश्चन को नोट करना। ये सब क्वेश्चन मटेरियल में नहीं रहेगा, इस पैटर्न पर सवाल रहेगा लेकिन ये क्वेश्चन आपका मटेरियल नहीं रहेगा। अंशु, प्रीति, गुडेश, बबलू, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर बताइएगा। 221। देखिए यहां पर ध्यान देना भाई, ये वैल्यू पता है किसका है? ये वैल्यू आपका ए का है ना। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल? और चौथा समानुपाती निकालना इन तीनों संख्या का। ए दे रखा है, बी दे रखा है और ये आपका सी दे रखा है, ठीक ना। ए बी और सी दे रखा है। सवाल कहता है इसका चौथा अनुपातिक बताइए। तो सब लोग बोलिए तो नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? पी गुना सी बटा ए। याद है कैसे हल्ला कर रहे हैं? याद है। हम लोग जब पढ़ते थे ना, जब याद नहीं रहता था ना तो मतलब कुछ विद्यार्थी थे इस तरह रहते करता, वो सब याद करिए क्या था। और हम लोग बैक बेंचर थे, पीछे में याद नहीं करते, बस हल्ला करते थे। साउंड होता था अच्छा खासा, है ना। मतलब कुछ सब लोग बोल रहा है बी गुना सी बटाए ओकरे में आऊं 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 कोनो कुछ कर दिया, है ना। तो मास्टर साहब को लगा था कि हल्ला बहुत हुआ, लगता है सबको याद है।
फिर आगे निकल जाते, किसी को खड़ा करके पूछते नहीं थे, है ना। तो इसमें भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे वैसे ही, है ना, हल्ला बढ़ा रहे होंगे आवाज को, बी गुना सी बटा ए, लेकिन एकदम धरेंगे जरूर हम, है ना। 273 गुणा 153 और बटा में ए मतलब 189 हो जाएगा, 189। कटना तो चाहिए हमारे ख्याल से, है ना। देखिए 9 से काटिए इसको, 9 एकम 9 और 9 7 63, 9 से काटिए 9 दूना 18 और 9 एकम 9, 21 से काटिए इसको तो 21 एकम 21 और 21 दिए 63। अब 17 गुणा 13 221, गुड, 221 आंसर हो जाएगा। 17 गुणा 13 221 होता है। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा। नहीं दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी क्लासेज जो है मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, ठीक है। और जैसे ही आप टाइम एंड वर्क में पहुंचिएगा, मतलब 3 चैप्टर नहीं 4 चैप्टर के बाद आप पहुंचिएगा टाइम एंड वर्क में, वहां से आपका क्लासेज सप्ताह में 6 दिन हो जाता है। ये सारे बैचेज का आपका रूल है, सप्ताह में 6 दिन हो जाता है। और सैटरडे की क्लास जो है वो 2-2 घंटे का हो जाता है आपका। मंडे टू फ्राइडे 1-1 घंटे और सैटरडे वाली क्लास 2-2 घंटे का हो जाता है। यहाँ पे 4था चैप्टर नहीं 5वां चैप्टर आपका है टाइम एंड वर्क, वहां पहुंचिएगा तब। अभी सप्ताह में 5 ही दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे। फिर क्लासेज 6 दिन हो जाता है आपका। मान के चलिए लगभग 1.5 महीने बाद, 1.5 पौने 2 महीने बाद। क्वेश्चन लिख लिए? 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच प्रत्यानुपातिक का रेशियो कितना है? यानी आपको क्या करना है जी, इन दोनों का निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, इन दोनों का निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। इधर भी आएगा इधर भी आएगा, फिर बीच में रेशियो लगा के काट छट के आंसर कर देना है। यानी मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो आपसे पूछता है। चलिए देखते हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सारे विद्यार्थी। सबसे पहले तो आप सब लोग बताना यहां पर मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो √AB होगा। बोलिए सब लोग, बोलिएगा। ए का मान 4.8 और बी का मान 10.8। तो यहां पे हम रखेंगे ऐसे 4.8 और यहां पे रखेंगे हम 10.8 रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पर इसी को करना है सॉल्व। एक बात मैं बता दूं, मेरी बात को गौर सुनिएगा। 108 गुना 48 करेंगे तो लगेगा थोड़ा बड़ा गुना है। 108 गुना 48 से थोड़ा बड़ा गुना नहीं लग रहा है? एकदम लगना भी चाहिए, है ना। गुना हम क्यों करेंगे, है ना। यहां पर गुणा नहीं करेंगे, यहां पर इसको और इसको तोड़ेंगे। गौतम बुद्ध का उल्टा सिद्धांत, उन्होंने कहा था कि तोड़ो नहीं जोड़ो। मैं कहता हूं जोड़ो नहीं तोड़ो, क्योंकि यहां तोड़ने से कल्याण होगा आपको। तो कहने का मतलब यहां पर इसको तोड़ना है, इसको और तोड़ना है, क्योंकि गुणा करेंगे तो फालतू का बड़ा हो जाएगा। एक तो गुणा करने में टाइम, फिर गुणनफल हो जाएगा इतना बड़ा, फिर वर्गमूल करने में समय। यहाँ पर जोड़ो नहीं तोड़ो, तोड़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे क्या है, 12 गुणा 4 सोच सकते हैं, मन में भी इसको सोच सकते हैं, मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणा 9। देखिए 2 गो फैक्टर मिलाना होता है, क्योंकि वर्गमूल लिखने का मतलब यही है 2 गो के बदले में 1 गो लिखना बाहर में। तो मैंने सोचा 12 गुणा 4 कर देंगे और ये भी 12 गुणा 9 है, तो 2 को 12 मिल जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। समझ आ रहा बात है? नहीं बोल रहा है जी?
तो 12, 2 गो 12, तो 2 गो 12 के बदले में 1 गो 12। अरे डेसिमल को थोड़ा समय के लिए इग्नोर करिए ना, क्या टेंशन ले रहे हैं डेसिमल को लेकर के आप। 12 गुना 4 अब 12 गुना 9, 2 गो 12 के बदले 1 12 बाहर निकल गया। अब फिर सुनिए, 4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल। अब दशमलव को थोड़ा देख लेते हैं। बोलिए, अंदर में 2 अंक के पहले डेसिमल है, ओवरऑल अंदर में कई अंक के पहले डेसिमल है? 2 अंक के पहले। जब उसका वर्गमूल करेंगे ना तो उसका आधा, 2 का आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। अगर रूट के अंदर में कभी 2 अंक के पहले डेसिमल है तो जब उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो देखिए 1 अंक के पहले डेसिमल कहीं भी लगा लीजिए, इसमें कहीं भी लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, यहां पे लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका हो गया ये बस इतना ही हो गया, ये हो गया आपका, ये इतना हो गया आपका, यही हो गया आपका मध्यानुपाती। इतना ही छोड़ देते हैं, चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, मैंने छोड़ दिया इतना ही, हमारा मन। अब सुनिए, अब हम लिखेंगे यहां पर थर्ड प्रोपोर्शनल, यहां पर हम लिखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल लिखेंगे। अब बोलिए थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बोलिएगा, ई स्क्वायर बाई ए, ई स्क्वायर बाई, यस। तो ये ए है और ये बी है, तो बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर करने का अर्थ है 2 बार गुणा करना है। तो 2.4 इंटू में 2.4, बी स्क्वायर हो गया और बट्टा में ए मतलब 0.4 हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब 0.4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर इससे ये कटेगा कितने बार में? 6 बार में कटेगा भाई। कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। समझ में आ रहा है? ये 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। अब सुनिएगा, 24 छक 144, 24 छक 144, 24 छक 144, तो 1 4 4। अब गिनिए कई अंक के पहले डेसिमल है? 1 अंक के पहले हमने लगा दिया। देखिए 1 अंक के पहले डेसिमल यहां ऊपर में था और 1 अंक के पहले यहां डेसिमल था, खत्म हो गया, कट गया ऊपर नीचे। तो 4 से कटेगा, 6 बार में 4 छक 24, 24 छक 144, 1 अंक के पहले डेसिमल, यानी हमारा इतना ये हो जाएगा। यहां कितना आ रहा था जी? 7.2 आ रहा था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मध्यानुपाती इतना है, तृतीयानुपाती इतना है। लास्ट में क्या कर रहा है कि मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का अनुपात कितना है, मतलब फिर से इसका रेशियो वापस मांगता है। तो बताइए आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में देखिए 7.2 मध्यानुपाती हो गया अनुपात और 4.4 तृतीयानुपाती हो गया। अभी न दोनों का रेशियो बनाना है, तो काटिए इसको। 72 से कटता है 2 बार में, 1 अंक के पहले डेसिमल इधर, 1 अंक के पहले डेसिमल इधर, खत्म। 72 दूना 144, तो 1:2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमें समझाने में इतना समय लगता है, आप इसको अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, बनाइए, बहुत जल्दी कर पाइएगा। अब हमें सारे विद्यार्थी को लेके चल रहे हैं, जो थोड़ा कम समझते हैं वो भी तेजकन है, उसको भी लेके चलना पड़ता है। कुछ पूछना है इसमें बोलिएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ताजा सवाल है आपका, 2019 में सीजीएल प्री पूछा है आपका, 2019 में सीजीएल प्री पूछा है सवाल को। पहले मीन प्रोपोर्शनल निकाल दिए, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल दिए, फिर वापस दोनों का रेशियो बना दिए। 1:2 इज द राइट आंसर, 1:2। बढ़े आगे। एक क्वेश्चन इसको लिखेंगे, बोलिए भाई प्रॉब्लम क्या है? मिट गया, अगल बगल से छापिए। मंडे को आपका टीचर्स डे है और टीचर्स डे के दिन आपकी क्लासेज बंद रहेगी। आपकी क्लासेज जो है ना बंद रहेगी, बाकी सारा क्लासेज चलेगा। अब देखिए नए विद्यार्थी है ना, वो कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब ट्यूसडे से आपकी क्लासेस फिर कभी छुट्टी नहीं होगी, कंटिन्यू आपका रेगुलर वे में क्लासेस चलेगा। आपका मंडे को आपकी क्लासेज में आपका छुट्टी रहेगा। बाकी जो विद्यार्थी का एडमिशन वगैरह नहीं हुआ ट्यूसडे को आइएगा, कार्ड जांच होगा, उससे पहले नामांकन अपना करा लेना है, ठीक है, या ऑफिस में मिल लेना है, जो भी आपका ही होगा।
जो विद्यार्थी डेमो पर है, डेमो खत्म हो गया है ना। और डेमो क्या है, इसी पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। अब बाकी विद्यार्थी से बताइएगा अंकुश सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना। शुरुआत का नए विद्यार्थी, शुरुआत का मैंने जो आज 10 मिनट पढ़ाया ना वैसे नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो रिपीट कर रहे थे, 10 मिनट के बाद मैंने जो शुरू किया था ना ऐसे पढ़ाते हैं। तो ये ट्यूजडे से जो है ना अपना बिल्कुल कार्ड वगैरह सब अपना बनवा लेना है जो भी हो। अब मान लेते हैं इमरजेंसी केस में किसी को पैसा कौड़ी अभी ना आया है तो वैसा कोई जबरदस्ती भगा नहीं दिया जाएगा, है ना, ऐसा बात नहीं है। मतलब कॉपरेट करते ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन कार्ड जांच आपका शुरू हो जाएगा उस दिन से। देखिए इसका आंसर कितना, 6-7 देख ले रहे। देखिए क्वेश्चन हमारा है 3, 4, 9 के चौथे अनुपातिक, है ना। 3, 4, 9 के चौथे अनुपातिक। बाकी टीचर्स डे के दिन बैचेज में कुछ कुछ हल्का फुल्का प्रोग्राम भी होगा, कुछ कुछ, है ना, सारे बैचेज में ना। आप लोग में से अगर कोई इच्छुक हुआ कि ना हम पे करेंगे, है ना, तो आपका बैचेज तो नहीं चलेगा, लेकिन सुबह से शाम तक में किसी में आकर के आप एंजॉय कर सकते हैं, है ना। इतना तक आपका प्रेफरेंस, लेकिन सबको एक बैच में नहीं आना है। मतलब 2-4-10 विद्यार्थी को सुबह शाम तक कभी कभी घूम फिर ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है, आ सकते हैं। नहीं तो फिर घर पे आप आराम से बैठ के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। देखिए 3, 4, 9 के चौथे अनुपातिक, और फिर कहता है 2 और 98 का मध्य समानुपाती का अनुपात कितना। तो बड़ा सिंपल बात है, चौथा अनुपाती क्या होता है जी, B गुना C बटा A। तो आपका हो जाएगा 4 गुना 9 बटा 3 होगा ना जी। और ये दोनों का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है, √A गुना B, यानी 2 गुना 98 हो जाएगा। अब देखिए ये चतुर्थानुपाती लिख दिए, मध्यानुपाती, और यही दोनों का क्या मांगता है, रेशियो मांगता है। रेशियो मांगता है, 3 से कटेगा क्या बार में, 3 बार में, तो 4 3, इधर 12 हो गया। इधर सुनिएगा 98 को क्या 49 गुना 2 में तोड़िएगा। 98 का मतलब मन्ने में सोचेंगे 2 गुना 49 का मतलब 2 गुना 49। अब बोलिए 2 कै गो है, रूट के अंदर में 2 कै गो है, 2 गो। तो जब इसका वर्गमूल होगा तो 1 गो 2 बाहर निकलेगा। अच्छा 49 का वर्गमूल 7, ये हो गया। अब 2 से कट गया ये 6 बार में, तो रेशियो हो गया 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को? तो बाकी जो है आज के क्लास को वहीं पे रखेंगे, है ना। और देखिए ट्यूसडे से हम लोग जो है ना, ट्यूसडे को अगर कोई नए विद्यार्थी आपके मित्र रह गए उनको ट्यूसडे को लेते हैं, ट्यूसडे भर हम चीज को रिपीट करेंगे। अब बाकी वेडनेसडे से फिर हो जाएगा आपका एकदम सटासट वाली, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा आपका। स्पीड बढ़ जाएगा मतलब आपको समझने में प्रॉब्लम रत्ती भर भी नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है ना। लेकिन थोड़ी सी स्पीड और कंटेंट आपको ज्यादा मिलने लगेगा। तो कोई आपके वैसे अभी मित्र वंचित है तो ट्यूसडे को उनको लेते आइएगा जरूर, मंगलवार को। मंगलवार से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी, थोड़ी गति भी बढ़ जाएगी आपका। कोई विद्यार्थी छूटे होंगे मंगलवार को उनको लेते आएंगे दूसरे में। खुश रहे खुश रहे खुश रहे। अभिषेक होमवर्क कब मिलेगा? होमवर्क मिलेगा जब PDF बुक मिल जाएगा तब मिलेगा।